हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन, इसके हम 6 लेक्चर कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स का डेरिवेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन, हमने जो क्वेश्चंस हैं 3 डिग्री की इक्वेशन, 4 डिग्री की इक्वेशन, उनको सिंप्लीफाई किया था। लेकिन आज का लेक्चर हमारा और इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे, जिनमें हम फाइंड करेंगे कंडीशन कि ऐसी क्या कंडीशन होगी कि जो गिवन इक्वेशन है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई द गिवन रिलेशन। जो हमारे पास गिवन रिलेशन होंगी उनको सेटिस्फाई करते हुए क्या कंडीशन आएगी गिवन इक्वेशन के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में P, Q, R, S जो है वो कोफिशिएंट्स हैं। इन कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन हो कि ये जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, इसका जो वन रूट है वो इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स हो। मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के लिए पी क्यू आर एस में वो रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट सम ऑफ अदर टू रूट्स के इक्वल हो। सो ये हमारी गिवन इक्वेशन है। तो सपोज अल्फा बीटा गामा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो जो वन रूट है अल्फा, इसको हम क्या कह रहे हैं कि वो अदर टू रूट्स के सम के इक्वल होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा होगा। तो पी क्यू आर एस में आप एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए गिवन है। लेकिन हमें पता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है, इसके लिए अगर हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करें, तो जो सम ऑफ रूट्स हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, ये भी कह सकते हो, या क्यूबिक इक्वेशन है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो हमने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड जो हमने टॉपिक किया था, उसमें हमने रिलेशन ड्राइव किया था कि सम ऑफ रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो वो आपके पास सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यू है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पी है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी। लेकिन ये जो अल्फा प्लस ये सॉरी बीटा प्लस गामा है, इस बीटा प्लस गामा को भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अल्फा। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन टू क्यू अपॉन पी। 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू अपॉन 2p। लेकिन हमें पता है कि अल्फा जो है वो गिवन इक्वेशन का रूट है, और अगर अल्फा गिवन इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब अल्फा जो है वो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब इसमें जहां जहां एक्स है वहां हम क्यू अपॉन माइनस क्यू अपॉन 2p पुट कर सकते हैं। तो अल्फा रूट है इक्वेशन वन का, तो ये इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब p इंटू एक्स क्यूब माइनस क्यू अपॉन 2p होल क्यूब प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आर इंटू एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास यहां से आप देखोगे p इंटू क्या होगा, माइनस क्यू क्यूब अपॉन 8p क्यूब होता। फर्स्ट टर्म को अगर आप देखते तो एक p से p कैंसिल होता तो ये 8p स्क्वायर हो जाता। यानी ये समझ लो इस इक्वेशन को हमने 8p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 8p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया और 8p स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये मेरे पास माइनस क्यू क्यूब है, यहां से मेरे पास 2q क्यूब आएगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी क्यू क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 4p क्यू आर प्लस 8p स्क्वायर एस इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि ये जो p क्यू आर एस है, अगर मैं p क्यू आर एस की वैल्यू 1 2 3 4 5 7 माइनस 1 हाफ ऐसी लूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, p क्यू आर एस की वैल्यू अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमेशा एक जो रूट होगा वो सम ऑफ अदर टू रूट्स के इक्वल होगा। तो हमें यही एक कंडीशन फाइंड आउट करनी थी कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका वन रूट सम ऑफ अदर टू रूट्स के इक्वल हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, रिक्वायर्ड कंडीशन। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें क्या कहा गया है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी इसका मतलब P Q R, इनमें हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हो,
एपी में हो। जीपी के लिए फिर बाद में करते हैं, पहले रूट्स एपी में है। और आपको पता है कि अगर हम 3 रूट्स एपी में कहते हैं तो हम क्या सपोज करते हैं, रूट अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, या ए माइनस डी ए प्लस डी। मीनिंग वही है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स एपी में है, तो रूट्स क्या कहेंगे, ए माइनस डी ए प्लस डी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सम ऑफ रूट लेते हैं तो एक रूट डायरेक्ट आ जाता है हमारे पास। तो सम ऑफ रूट ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी करोगे तो 3a आ जाएगा, इजिकल टू आपको पता है क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी 3p अपॉन 1 यानी माइनस 3p। 3 से 3 कैंसिल होगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस p। लेकिन a जो है वो गिवन इक्वेशन 1 का रूट है, और a इक्वेशन 1 का रूट है तो जो a की वैल्यू है वो इस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब जहां जहां x है वहां क्या पुट कर सकते हो, माइनस p। क्या आ जाएगा, माइनस p होल क्यूब प्लस 3p इंटू माइनस p होल स्क्वायर, 3q इंटू माइनस p प्लस r इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ये माइनस p क्यूब माइनस माइनस प्लस 3p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0, माइनस p क्यूब प्लस 3p क्यूब 2p क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, 2p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r इज इक्वल टू 0, यानी पी क्यू आर की वैल्यू ऐसी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स किस में होंगे, एपी में। सेकंड हमने वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हो, जीपी में। तो जीपी के लिए हम रूट्स क्या सपोज करेंगे, जीपी में अगर है तो रूट्स हम क्या सपोज करेंगे, ए अपॉन आर ए और ए आर। तो लेट द रूट्स बी ए अपॉन आर ए और ए आर। अगर रूट्स जीपी में है तो हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स क्या होता है, माइनस प्लस, जैसे जनरली जो है ये ध्यान रखना होता है, पहला जो सम ऑफ रूट होता है उसके लिए माइनस साइन, फिर प्लस साइन, फिर माइनस साइन। क्यूबिक इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में माइनस साइन आता है, और अगर फोर्थ डिग्री की इक्वेशन हो तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स में प्लस साइन आता है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म क्या थी, कांस्टेंट टर्म आर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1। तो यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस आर अपॉन 1 यानी माइनस आर। ए क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 3। और ए गिवन इक्वेशन 1 का रूट है, तो ए गिवन इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब ए गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 में जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर दो, माइनस आर रेज़ टू द पावर 1/3, और वो मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाती है। तो क्या था मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस 3p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3q इंटू एक्स प्लस r इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। तो एक्स क्यूब यानी क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो माइनस आर प्लस 3p इंटू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस आर रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 3q इंटू एक्स की वैल्यू माइनस आर रेज़ टू द पावर 1/3 प्लस r इज इक्वल टू 0। माइनस आर से प्लस r कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, और 3 से 3, क्योंकि दोनों टर्म में 3 इज इक्वल टू 0 है तो 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, p इंटू माइनस आर रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस q इंटू माइनस आर रेज़ टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। प्लस वाली वैल्यू है राइट साइड में ले जाओ, माइनस में हो जाएगी, यानी ये जो प्लस साइन था ये क्या हो जाएगा, माइनस q इंटू दिस। और इसमें अब क्या कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो, क्या हो जाएगा, p क्यूब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां माइनस क्या हुआ है, यहां से भी माइनस आता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू क्यूब इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हो, क्या आ जाएगा, पी क्यूब आर इज इक्वल टू क्यू क्यूब। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी कि जो गिवन इक्वेशन 1 है उसके रूट्स किसमें होंगे, जीपी में। अगर पी क्यू आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, पी क्यू आर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो गिवन इक्वेशन के रूट्स हमेशा किसमें होंगे, जीपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 4 डिग्री की इक्वेशन है, 4 डिग्री की इक्वेशन है और इसमें कह रहे हैं कि सम ऑफ टू रूट्स जो है वो 0 हो।
मतलब 4 रूट्स हो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो उनमें से जो 2 रूट होंगे अल्फा प्लस बीटा, उसका जो सम है वो क्या है, 0। तो गिवन इक्वेशन ये है इक्वेशन 1। तो 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा, मान लो 4 रूट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो इनमें से 2 रूट का जो सम है वो क्या है, 0। चारों रूट का सम मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहां एक्स क्यूब हो जाएगा, 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पी, पी अपॉन 1 यानी माइनस पी, यानी इसका मतलब चारों रूट का सम माइनस पी। लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, इसका मतलब गामा प्लस डेल्टा क्या आ जाएगा, माइनस पी। गामा प्लस डेल्टा क्या आ गया, माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा 0 है, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा को के कह दूं, अल्फा इंटू बीटा को के कह दूं, और यहां से मैं देखूं अगर गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा को के डैश कह दूं, तो मुझे ये पता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो मैं इनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगी, यानी एक्स स्क्वायर ये 0 प्लस के इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, अल्फा बीटा, और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पी प्लस के डैश इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगी इसके रूट क्या होंगे, गामा डेल्टा। इन दोनों का प्रोडक्ट लेके जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और इक्वेशन 1 के रूट भी क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मतलब ये इक्वेशन इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और कंपेयर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पी क्यू आर एस में एक रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो वही कहा है, अल्फा प्लस बीटा 0 है, अल्फा बीटा को के कहा, गामा डेल्टा को के डैश कहा, तो इक्वेशन विद रूट अल्फा बीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन विद रूट्स गामा डेल्टा इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये और ये इनका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। तो इसको हमने क्या कहा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, क्यू, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के डैश प्लस के। एक्स का कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म एस इज इक्वल टू के डैश, आर इज इक्वल टू पी के। तो ये भी देखो, ये मेरे पास यहां से थर्ड इक्वेशन है, यहां से मेरे पास के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन पी, और के की वैल्यू में यहां आर अपॉन पी पुट कर दूं, यहां आर अपॉन पी पुट कर दूं, तो मेरे पास के डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये के की वैल्यू है, ये के डैश की वैल्यू है, के और के डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दूं। तो हम क्या करना चाहते थे, हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते थे इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर एस। तो पहले हमारे पास ये के और के डैश आ गए, अब इन के और के डैश को एलिमिनेट कर दें, तो यहां से मेरे पास जो के और के डैश की वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं। ये मेरे पास इक्वेशन 2 का है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो के और के डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें। के डैश की वैल्यू पी एस अपॉन आर, के की वैल्यू आर अपॉन पी इज इक्वल टू क्यू, ये पी आर है, पी आर एलसीएम लेंगे, या ये कह दो कि इस इक्वेशन को पी आर से मल्टीप्लाई कर दो, पी आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, या लेफ्ट साइड में ले आओ, आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर प्लस पी स्क्वायर एस इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी कि अगर पी क्यू आर एस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन में सम ऑफ टू रूट्स आपको क्या मिलेगा, 0। नेक्स्ट है, फाइंड द कंडीशन दैट द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन मे बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। पहले वाले क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सोल्व होगा। पहले वाले क्वेश्चन में सम ऑफ टू रूट्स 0 गिवन था, इसमें क्या कह दिया, सम ऑफ टू रूट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा कह दिया। सेम पैटर्न पे सोल्व होगा, तो यही इक्वेशन है, वही अल्फा बीटा गामा डेल्टा रूट हो, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा, तो ये सम इज इक्वल टू माइनस ए वन अपॉन ए नॉट, यानी कंपेयर करोगे तो पी आ जाएगा, और ये वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब इसको क्या कह सकते हो, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी अपॉन 2, इसी वे में गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा पता है,
तो मैं अल्फा बीटा को पुट कर सकता हूं के, गामा प्लस डेल्टा पता है तो गामा डेल्टा को पुट कर सकता हूं के डैश। तो एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा हो वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई टू एक्स प्लस के इजिकल टू जीरो। एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट गामा डेल्टा हो वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस पी बाई टू एक्स प्लस के डैश इजिकल टू जीरो। यानी इसका मतलब जो ये इक्वेशन वन में ये पार्ट है, इस वैल्यू को किसके इक्वल लिख सकते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। तो वही इसको हमने इसके प्रोडक्ट के इक्वल लिखा। फिर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, क्यों, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, जब एक्स स्क्वायर के डैश से मल्टीप्लाई होगा, जब के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो के प्लस के डैश प्लस पी स्क्वायर बाई 4, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। के प्लस के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस के डैश की वैल्यू क्यों, माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करें, इसमें एक्स का कोफिशिएंट माइनस आर होगा, यहां एक्स का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, यहां एक्स का कोफिशिएंट कैसे बनेगा, जब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा के प्लस के डैश इज इक्वल टू दिस। और फिर कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर रहे हैं, जरूरी ही नहीं है, क्योंकि हमने तो के और के डैश को एलिमिनेट करना है, और के और के डैश को एलिमिनेट करना है, तो भाई ये भी के प्लस के डैश की वैल्यू, ये भी के प्लस के डैश की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये भी के प्लस के डैश की वैल्यू, ये भी के प्लस के डैश की वैल्यू, इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। तो इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, पहले वाले में सम ऑफ टू रूट था, इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स गिवन है। तो वही सेम पैटर्न में ये मेरे पास इक्वेशन है, इसके 4 रूट्स हैं, हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा। पहले वाले में सम गिवन था तो सम ऑफ ऑल रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है तो इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4, कांस्टेंट टर्म एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 4 1, यानी एस आ जाएगा। और हमें पता है इस गामा डेल्टा, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट एस। और प्लस माइनस रूट एस में या तो प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे या माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको बताया कि हम मान लेते हैं कि जो एक्स क्यूब और एक्स का कोफिशिएंट सेम है और कंडीशंस गिवन है नहीं, तो हम दोनों में से किसी भी एक को लेके सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों में क्या ले लेते हैं, तो रूट प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा इज इक्वल टू रूट एस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा इज इक्वल टू रूट एस लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप इसको सॉल्व करना आता है आपको, कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा प्रोडक्ट गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है तो क्या लेंगे आप, सम। प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है रूट एस, तो सम लेंगे अल्फा प्लस बीटा को के, गामा डेल्टा गिवन था, गामा प्लस डेल्टा को के डैश। पहले हमारे पास सम गिवन होता था तो प्रोडक्ट को सपोज कर लेते थे, अब हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है तो हम सम को सपोज कर लेंगे। और वही इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा हो वो क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा जिसके इक्वेशन के रूट हो वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी के एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी रूट एस इज इक्वल टू 0। और जिसके रूट गामा डेल्टा हो उसकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी के डैश इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी रूट एस इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट इस इक्वेशन के इक्वल होगा और कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो वही ये भी 0 ये भी 0, तो इसको हम इस पार्ट के इक्वल लिख सकते हैं। इक्वल लिखें, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, या एक्स रेज़ टू द पावर 4 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म प्लस एस। ध्यान रहे ये इस वे में भी बना है, बाई चांस ही बनता है वैसे तो,
ये s और ये s सेम होना चाहिए। x रेज टू द पावर 4 का कोफिशिएंट भी सेम है, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। तो कोफिशिएंट लाइक पावर के कंपेयर करोगे तो यहां से आप देख रहे हो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट p है और यहां से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट माइनस के प्लस के डैश है। तो यहां से k प्लस के डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस p। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या हुआ है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 रूट एस प्लस के डैश है। और फिर इसी वे में एक्स का कोफिशिएंट यहाँ r है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस रूट एस इंटू के प्लस के डैश। ये देखो ये के प्लस के डैश की वैल्यू है और ये के प्लस के डैश यहाँ है, ये के प्लस के डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, के प्लस के डैश की वैल्यू पुट करो या कह दो डिवाइडिंग 4/2, मीनिंग वही है। यहां से आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। पहले में इक्वल वाली बात कही गई थी, इसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। इफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स देन शो दैट पी स्क्र एस प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू 4 होगा। कंडीशन भी दे दी कि ये आएगी, कर सकते हो। वही ये इक्वेशन है, ये रूट्स है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, लेकिन साथ में नेगेटिव साइन के साथ। वही प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट एस हो जाएगा, इसको आप माइनस अल्फा बीटा पुट करोगे, यानी माइनस इसको अल्फा बीटा पुट करोगे तो यहां से मेरे पास माइनस अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस आएगा, माइनस का साइन इस साइड जाएगा तो यानी अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस होगा, और अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एस होगा तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस एस होगा। लेकिन हम पॉजिटिव वाला साइन ले लेंगे कि अल्फा बीटा जो है ये नेगेटिव, एक में नेगेटिव ले लेंगे एक में पॉजिटिव ले लेंगे, माइनस अल्फा बीटा अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस रूट एस। लेकिन इसमें ध्यान रहे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो गए, कहते कि स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ गया तो इमेजिनरी होगी। अरे एस की वैल्यू पॉजिटिव भी तो हो सकती है, एस जो है वो पॉजिटिव होगा, सॉरी एस जो है वो नेगेटिव होगा। अगर एस पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन नजर आएगा, लेकिन अगर एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो स्क्वायर रूट में पॉजिटिव साइन हो जाएगा ना, तो एज इट इज साइन रहने दो। तो यहां से वही है अल्फा बीटा और गामा डेल्टा की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं सम ऑफ रूट्स लूंगा, अल्फा प्लस बीटा को के, गामा प्लस डेल्टा को के डैश। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, वो ये बन जाएगी। एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट गामा डेल्टा हो, वो ये बन जाएगी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को अलग करो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स को और कांस्टेंट टर्म को, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने में इसमें थोड़ा सा एक क्या आएगा, एक आई आपके पास के प्लस के डैश की वैल्यू, एक वैल्यू आई के प्लस के डैश की, एक वैल्यू आएगी के माइनस के डैश की, और एक वैल्यू आएगी के डैश की। तो के प्लस के डैश, के माइनस के डैश और के डैश की वैल्यू है, तो हमें ये एक रिजल्ट ध्यान होना चाहिए ताकि हम इसमें वैल्यूज को पुट करके रिक्वायर्ड कंडीशन फाइंड आउट कर पाए। के प्लस के डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस के डैश होल स्क्वायर प्लस 4 के डैश। के प्लस के डैश की वैल्यू पुट करो, के माइनस के डैश की वैल्यू पुट करो, के डैश की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यहां z दे दिया, z हो x हो एक ही बात है, क्या करेंगे, z रेज टू द पावर 4 प्लस 6x z स्क्वायर प्लस 4g z प्लस a स्क्वायर a नॉट स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स। टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स है, प्रूव दैट कि g की वैल्यू 0 होगी और a नॉट स्क्वायर i माइनस 12h स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 0 होगी। तो टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स गिवन है, तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा, रूट्स क्या होंगे, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये होंगे। सम ऑफ रूट का पता ही है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहते थे, यहाँ जेड क्यूब कह लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ जेड क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जेड रेज टू द पावर 4। जेड रेज टू द पावर क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं,
है नहीं तो सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो करेंगे ना। इसका मतलब जेड क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब ये सम जो है ये 0 आ जाएगा, यानी इसका मतलब 2 इंटू एल्फा प्लस बीटा 0 आ जाएगा। इसका मतलब एल्फा प्लस बीटा 0 आ जाएगा, और एल्फा प्लस बीटा 0, एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा को पी कह दो। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन थी, एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट अल्फा एंड बीटा हो, तो क्या होती है, एक्स स्क्वायर कहते थे, जेड स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू जेड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0, यानी जेड स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों इक्वेशन सेम बनेगी क्योंकि अल्फा बीटा रूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 को, इस इक्वेशन को क्या कह सकते हो, जेड स्क्वायर प्लस पी इंटू जेड स्क्वायर प्लस पी, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, बोथ साइड कंपेयर करोगे तो कोफिशिएंट देखो, इसमें मेरे पास क्या है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 6h है, यहां जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2p, यानी 6h इज इक्वल टू 2p कहोगे तो p इज इक्वल टू 3h आ जाएगा। फिर जेड का कोफिशिएंट यहां 4g है, यहां जेड का कोफिशिएंट 4g है, इसमें जेड है ही नहीं, तो इसका मतलब 4g इज इक्वल टू 0, और 4g इज इक्वल टू 0 तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर कांस्टेंट टर्म, यहां मेरे पास ये है कांस्टेंट टर्म, इज इक्वल टू यहां कांस्टेंट टर्म क्या है पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन मेरे पास पी की वैल्यू क्या है 3h, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9h स्क्वायर, तो इस पी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 9h स्क्वायर, 9h स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3 और -9 -12 हो जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा a नॉट स्क्वायर i -12h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही हम प्रूव करना चाहते थे, तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।